तीन मुंह शेर परी। परी लोक में एक परी अपनी बेटी नायरा के साथ रहती थी। उस परी को श्राप था कि उसकी संतान के दो शेर के चेहरे होंगे। इसी कारण नायरा परी के दो और शेर के चेहरे थे और वो दिखने में बहुत ही बदसूरत लगती थी और सभी परियां उसके साथ खेलने की बजाय उससे दूर भागती थीं। उसकी माँ उसे हमेशा समझाया करती थी कि वो एक दिन जरूर ठीक हो जाएगी, लेकिन ये सच नहीं था। एक दिन माँ, आज सभी परियां नए साल की तैयारियां कर रही हैं और कोई भी मुझे अपने साथ शामिल नहीं कर रहा, क्योंकि मैं उनको बहुत ही डरावनी लगती हूँ। गलती तो आपने की थी, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? कभी कभी तो सोचती हूँ कि मैं जीवित ही क्यों हूँ। ऐसी जिंदगी से तो मरना ही अच्छा है। कम से कम किसी को मुझसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। नहीं बेटा, मैंने कहा था ना, देखना तो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा। मैं जानती हूँ आप ये सब इसलिए कहती हैं ताकि मैं दुखी ना हूँ, पर अब मुझे इसी प्रॉब्लम के साथ जीना होगा और यही सच है। आप जाइए यहाँ से, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। जाइए आप यहाँ से, मुझे किसी के साथ नहीं खेलना। पर मैं तेरी दोस्तों से बात करती हूँ, वो मान जाएंगी। कोई जरूरत नहीं, मुझे लगता है कोई तो रास्ता होगा जिससे मैं नॉर्मल हो सकूं। मुझे पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए। आखिरकार उसे पता चल ही जाता है कि वो कैसे ठीक होगी। फिर वो पहाड़ों के बीच बसे एक जंगल में पहुंच जाती है। माँ ने तो कहा था कि यही वे सुनहरा हिरण होगा जिसकी जादुई शक्तियों की मदद से मैं ठीक हो जाऊंगी, पर वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे उसे जल्दी ढूंढना होगा क्योंकि शाम भी होने वाली है। नायरा परी उस सुनहरे हिरन को ढूंढने लगती है। काफी टाइम के बाद उसे वो हिरन दिखाई देता है। वो रहा, अच्छा हुआ मुझे मिल गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि वे कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो। पास जाकर देखूंगी तभी तो पता चलेगा। वह उस हिरन के पास जाती है। वो हिरन बिल्कुल भी खतरनाक नहीं था। नायरा परी उसे सारी बात बताती है। मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ, पर मेरी एक शर्त है। अच्छा, पर क्या? वो इसके पीछे वाले हिस्से में तुम्हें एक आम का पेड़ दिखाई देगा। तुम वहाँ से एक आम तोड़कर मेरे लिए लाओ। बस इतनी सी बात। वो तो मैं अभी लाती हूँ। फिर नायरा परी एक आम तोड़कर लाती है। हिरन जैसे ही वो आम खाता है तो वो एक परी के रूप में बदल जाता है। तुमने मेरी मदद की, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। लेकिन ये सब क्या हो रहा है? वो किसी के श्राप की वजह से मैं एक परी थी तो सुनहरा हिरण बन गई थी। उसने कहा था कि अगर कोई परी आकर उस पेड़ से मुझे आम खिलाएगी तभी मैं ठीक हो पाऊंगा। मेरे पास जादुई शक्तियाँ होते हुए भी मैं उस आम के पेड़ के पास नहीं जा सकती, इसीलिए तुमने मेरे लिए इतना किया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं तुम्हें नॉर्मल भी कर दूंगी। और वो नॉर्मल हो जाती है और बहुत ही खुश होती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए और ऐसी और कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए आप हमारी ये वाले वीडियो भी देखिए।